बॉलीवुड में कई ऐसे अदाकार थे जो अपने खास किरदारों और अपने खास डायलॉगों की वजह से मशहूर हुए। राजकुमार, जो नाइक सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या ये चाकू है बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, नाजरीन में काफ़ी मकबूल हुए। हिंदी सिनेमा की दुनिया में यूं तो अपनी बाअसर अदाकारी से कई फिल्मी सितारों ने शायकीन के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा था जिसने न सिर्फ सामीन के दिल पर राज किया बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें राजकुमार का दर्जा दिया, और वो थे मकालमात के शहंशाह कलभोश पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को पैदा हुए राजकुमार मुंबई के माहम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने लगे। एक दिन रात गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, हजूर, आप रंग ढंग और कद के लिहाज से किसी हीरो से कम नहीं। फिल्मों में अगर आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। सिपाही की ये बात राजकुमार के दिल में उतर गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में मुलाजिम थे वहाँ अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का आना जाना होता था। एक मर्तबा पुलिस स्टेशन में फिल्म साज बलदेव दोबे कुछ ज़रूरी काम के लिए आए थे। वो राजकुमार के बात करने के अंदाज से बेहद मुतासर हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाज़ार में अदाकार के तौर पर काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अदाकार बनने का फ़ैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और उनकी पेशकश कबूल कर ली। शाही बाज़ार बनने में काफ़ी वक्त लगा और राजकुमार को ज़िंदगी की गुज़र बसर करना मुश्किल सा हो गया, इसलिए उन्होंने साल 1952 में आई फिल्म रंगीली में एक छोटा सा किरदार कबूल कर लिया। ये फिल्म सिनेमा घरों में कब आई और कब गई ये पता ही नहीं चला। उस दरमियान उनकी फ़िल्म शाही बाज़ार भी रिलीज़ हो गई, जो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई। तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लिए मुनासिब नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ख्याल था कि राजकुमार विलियन के रोल के लिए मौजूद रहेंगे। साल 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मुसलसल जदोजहद करते रहे। रंगीली के बाद उन्होंने जो भी किरदार मिला वो उसे कबूल करते गए। उस दौरान उन्हें अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नील मणि और कृष्ण सदामा जैसी कई फिल्मों में अदाकारी करने का मौका मिला, लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। महबूब खान की साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान के छोटे से किरदार में नजर आए। हालांकि ये फिल्म मुकम्मल तौर अदाकारा नरगिस पर मरकूज थी, फिर भी वो अदाकारी के तासुर छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में बाअसर अदाकारी के लिए उन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो गई और फिल्म की कामयाबी के बाद वो अदाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। साल 1959 में आई फिल्म पैगाम में उनके मद्दे मुकाबिल शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार थे। उसके बावजूद राजकुमार यहाँ भी अपनी मजबूत अदाकारी के ज़रिए नाजरीन की दादो तहसीन हासिल करने में कामयाब रहे। उसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दोज का चांद जैसी फिल्मों में कामयाबी मिली। वो नाजरीन के दरमियान अपनी अदाकारी का सिक्का जमाने के लिए एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां वो अपना किरदार खुद मुंतखब कर सकते थे। साल 1965 में आई फिल्म काजल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अदाकार के तौर पर अपनी अलग शनाख्त बना ली थी। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने हरनाड़, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा में रोमानवी किरदार अदा किए, जो उनके फिल्मी किरदारों की मुनासबत नहीं रखते थे। उसके बावजूद राजकुमार नाजरीन का दिल जीतने में कामयाब रहे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा मुकम्मल तौर पर मीना कुमारी पर मरकूज़ फिल्म थी। उसके बावजूद राजकुमार अपनी बाख्तियार अदाकारी से नाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ करने में
कामयाब रहे। साल 1991 में आई फिल्म सौदागर में राजकुमार की अदाकारी के नए तूलो अर्ज देखने को मिले। शबाश गई की फिल्म में राजकुमार साल 1959 में आई फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल थे और फिल्म बैन उन दोनों अजीम अदाकारों को एक साथ देखने के लिए बेकरार थी। 90 की दिहाई में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। उस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह और जवाब जैसी फिल्में आईं। तन्हा रहने वाले राजकुमार ने शायद महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है। उसीलिए उन्होंने अपने बेटे परू राजकुमार को अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान का ज़ाती मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे दोस्त चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को मुतले करना। तकरीबन 4 दहाई तक अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर हुकूमत करने वाले अजीम अदाकार राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।